एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2 से इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 2 है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी जो आपको ट्राइंगल दिया है, ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। बी सी लाइन के ऊपर एक बाइसेक्टर बना है विच इज़ ए डी। ठीक है, जो ए डी लाइन है वो बी सी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और जो इस पर बनने वाले एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, शो दैट एंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको बताना है कि ये जो ए बी सी ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच ए बी इक्वल है ए सी के। आपको ये वाली और ये वाली लाइन आपको बतानी है कि ये इक्वल हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले अपना ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर इसको इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, या फिर ए डी बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लिखते हैं इसको ए डी बी और ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, इसमें आपको देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ए डी जो लाइन है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो सबसे पहली बात तो हम यही लिख देते हैं ए डी इक्वल ए डी, ये हो गई आपकी कॉमन। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कॉमन। ये लाइन दोनों ट्राइंगल में आ रही है तो ये लाइन कॉमन है, तो हम लिख देंगे कि ए डी इज़ कॉमन। ठीक है, अगला है आपका एंगल आपके कौन से बन रहे हैं यहाँ पर, ए डी सी और ए डी बी। ये दोनों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ लिख देंगे ए डी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी बी के। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे ईच जो एंगल है हमारा वो है हमारे पास 90 डिग्री का। ठीक है, ईच 90 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, और जो लाइन हमारे पास है बी सी, ये देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस लाइन ने इसको आधे आधे में बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बी डी इक्वल हो जाएगा डी सी के, तो हम यहाँ लिख देंगे बी डी इक्वल सी डी। ठीक है, क्योंकि क्यों है, ए डी इज़ दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, अलग अलग आएगा बच्चों, बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने तीनों चीज़ें प्रूफ कर दी हैं, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे सो ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, एंड नहीं लगाएंगे यहाँ पर, कॉन्ग्रेंट लिखेंगे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए डी बी। किस रूल से, बाय एस ए एस। देखिए इसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया है, साइड ली है। ठीक है, फिर हमने एंगल लिया है और फिर हमने साइड ले ली है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड, और ऐसे ही इस तरफ साइड एंगल और फिर ये वाली साइड। ठीक है, बाय एस ए एस। ठीक है, उसके बाद में अब आपको बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में कि ए बी इक्वल है ए सी के। ये जो लाइन है ए बी इक्वल है ए सी के, तो ये बहुत ही इजी है। जब हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस हैं या साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो आप लिख देंगे ए बी इक्वल ए सी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी सी है आपके पास में, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है, तो आप यहाँ से इस लाइन को लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।